नमस्कार मित्रों। ये वीडियो है इंदिरा गांधी दी आयरन लेडी के ऊपर। कल शाम से ही जैसे ये तथाकथित सीज़ फायर का इसकी घोषणा हुई, उसके बाद में एकाएक लोग पता नहीं कहाँ से निकल पड़े कि इंदिरा गांधी उनको याद आने लगी। एकदम से इंदिरा गांधी द आयरन लेडी उनको याद आने लगी। तो ये वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया है कि एक्चुअल में इंदिरा गांधी के आयरन लेडी थी। देखिए, सबसे पहले मैं एक जगह पे इंदिरा गांधी जी को क्रेडिट देना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ जिसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप को सुना। उस समय जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल मानेकशॉ, उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और अकॉर्डिंगली उन्होंने एक ऐसा टाइम चुना अटैक के लिए जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद था, इंडिया के लिए फेवरेबल था। लेकिन उसके साथ ही कुछ चीज़ें जो डिसएडवांटेजेस हमें मिले इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप की वजह से, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बहुत अच्छी बात है। हमने पाकिस्तान के काफ़ी बड़े हिस्से पे कब्ज़ा भी कर लिया था, चाहे आपका जो एक्चुअल पाकिस्तान है वेस्टर्न साइड पे उसको आप देख लीजिए। ईस्टर्न तो हमने पूरा आज़ाद करा ही लिया था। लेकिन क्या हम उस चीज़ का कोई बेनिफिट ले पाए? दैट इज़ द क्वेश्चन। और आंसर है कि नहीं ले पाए। सबसे पहली बात, हमने 93,000 सैनिकों और अफसरों का आत्मसमर्पण कराया, सरेंडर कराया, जो आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर था। उसके बाद भी हम लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। हमारे यहाँ पर लगभग 2 साल तक पाकिस्तान के सैनिक और अफसर रहे हमारी विभिन्न जेलों के अंदर, और उनको उनकी पूरी खातिरदारी की गई। खाना खिलाना पिलाना, इतने कमज़ोर सैनिक आए थे और उनको हट्टा-कट्टा करके 2 साल बाद हम लोगों ने वापस छोड़ा। लेकिन बदले में हम लोग अपने सैनिकों को लेना भूल गए, वापस बुलाना भूल गए, और हमारे सैकड़ों सिपाही, हमारे सैकड़ों सैनिक और अफसर पाकिस्तान की जेलों में सड़ गल कर मर गए। उनको इंदिरा गांधी सरकार ने कभी वापस लाने के लिए बात ही नहीं करी, नेगोशिएशन टेबल पे उनके बारे में बात ही नहीं हुई, और पाकिस्तान ने उनको नहीं छोड़ा। एक तरफ हमने जिनेवा कन्वेंशन को फुली कंप्लाई करते हुए, ओबे करते हुए 93,000 सैनिकों को पूरा सम्मान दिया, खिलाया पिलाया, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा, उनकी वेलबींग मेंटेन की, उनके परिवारों के साथ में उनकी बातचीत कराई। वहीं जो हमारे कुछ सैनिक और हमारे कुछ ऑफिसर्स पाकिस्तान ने पकड़े थे एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, उनके साथ में कोई जिनेवा कन्वेंशन का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया और उनको जेल के अंदर सड़ गलने के लिए छोड़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो पर्सनली मुझे काफ़ी हर्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कई स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्ज़ा किया था, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें छोड़ दी हम लोगों ने। आई डोंट नो क्यों छोड़ दी, उसके बदले में हमें क्या मिला, आई डोंट नो, पता नहीं। हम चाहते तो चिकन नेक्स को हम बड़ा कर सकते थे, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो बड़ा हो सकता था, नहीं हुआ। हम चाहते तो त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश तो हमने नहीं बनाया था। हम चाहते उनसे नेगोशिएट करते तो मुझे नहीं लगता इन दोनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। उस समय बांग्लादेश में हमारी आर्मी भी थी, हम चाहते तो कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। हम चाहते तो उन करोड़ों बांग्लादेशियों को हम वापस भेज सकते थे जो 1971 से पहले भारत में घुसपैठ करके आ गए थे, या पाकिस्तानी आर्मी के डर से भारत में आ गए थे, लेकिन हमने भी उनको नहीं भेजा। आज वो करोड़ों बांग्लादेशी भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और अब हमारे पास में मुझे नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन होगा। कैसे उनको वापस भेजेंगे, आई डोंट नो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंदिरा गांधी ने, सो कॉल्ड आयरन लेडी ने, ये सारे काम किए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि 1971 में जब वॉर हुई थी, तो वॉर जब भी होती है तो उस समय आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप नोट ज़्यादा छापते हैं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के बाद में जनता में असंतोष बढ़ा, विपक्ष में थोड़ा सा असंतोष बढ़ा, और उसकी परिणति कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद इमरजेंसी के रूप में हमारे पूरे देश ने देखी, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी का एक आउटकम था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के जो हिंदू थे उनके लिए कुछ नहीं किया उस टाइम पे। वहीं जो भारत के अंदर जो मुसलमान घुसे थे, वहाँ के बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, उनके लिए आप देखेंगे तो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया इंदिरा गांधी ने। एएमयू जैसे कॉलेज का जो अल्पसंख्यक कैरेक्टर है, ये भी इंदिरा गांधी की ही देन है। और अगर मैं सो कॉल्ड आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बात करूँ, तो पंजाब के अंदर जो अस्थिरता फैली थी, उससे पीछे भी उन्हीं का हाथ था। भिंडरावाले को पालना पोसना, उसको बड़ा करना,
इंदिरा गांधी जी की ही देन थी। और बाद में जब वो उनके हाथ से निकल गया तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया, जो कि मैं मानता हूँ मॉरली सोशली एक गलत कदम था। उसको बेटर तरीके से हम सुलझा सकते थे। जो उसके बाद में हमने 1980s में फिर वापस से गोल्डन टेम्पल में एक ऑपरेशन किया था विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी, उसको हमने कर लिया था। तो ये भी किया जा सकता था, बट अगेन उन्होंने नहीं किया।